सूर्य के बिना तो जीवन भी असंभव है। ये अवश्य ही उन राक्षसों का षड्यंत्र है मुनिवर। इस तरह अकस्मात अंधकार होने से समस्त सृष्टि में अराजकता फैल जाएगी मुनिवर, जिसका लाभ उठाकर ये राक्षस अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं संसार में। इस समय किसी प्रकार की परिस्थिति की संभावनाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता महाराज। ऋषिवर, तो आप ही बताइए, अब इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? केवल एक ही है देवी अंजनी जो हमें इस संकट से उबार सकते हैं, और वो है महादेव। हे महादेव, आपकी इच्छा के अतिरिक्त सृष्टि का एक कण भी नहीं हिल पाता, और ऐसे में सूर्य का यूं अदृश्य होना आप ही की दिव्य लीला होगी प्रभु। परंतु इस कारण संपूर्ण संसार जिस संकट में आ गया है, उससे केवल आप ही हमें निकाल सकते हैं प्रभु। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तृप्त हो गए हम। अब हमारा पेट और हमारा मन दोनों भर गए हैं। अब घर चला जाए, माता चिंतित हो रही होंगी। रुक जा मायावी वानर। एक और दिव्य पुरुष आ गए हमसे लड़ने। कौन हो तुम? और यदि असत्य कहा तो इसी क्षण तुम्हारा अंत कर देंगे। सर्वप्रथम प्रणाम। दूसरी बात ये कि हम कभी असत्य नहीं कहते, माता ने मना किया है। तीसरी बात ये है कि कैसे नंदन अंजनी पुत्र मारुति हम। जिस शिशु के गर्भ मात्र में आने से ही पूरा संसार हिल गया, तो सोच लीजिए देवराज इंद्र कि जब वो बड़ा होगा तो क्या होगा। हमारा संदेह सही था। यही वो दिव्य वानर बालक है जिसे मारने की चेष्टा हमने और हमारे औरस पुत्र बाली दोनों ने की थी। सबने निवेदन है महाराज, हमें आपसे नहीं लड़ना है, क्षमा करें। हम यहाँ तुझसे लड़ने नहीं, एक अधूरा कार्य पूरा करने आए हैं। तेरा विनाश करने आए हैं। हे दिव्य पुरुष, जीवन मरण तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के हाथों में है। केवल आपकी इच्छा से तो आप हमें स्पर्श भी नहीं कर सकते। तेरा ये ऊपरी भोलापन तेरे भीतर की कुटिलता को नहीं छिपा सकता। युद्ध के लिए सच हो जाओ। हम आपसे युद्ध करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें वो मिल चुका है जिसकी हमें आवश्यकता थी। आज्ञा चाहेंगे। यदि आपको हमसे युद्ध करना है तो हमारे मित्र बंधु से समय ले लीजिए। हमारी दिनचर्या का लेखा जोखा वही रखता है। आज ये वानर बालक यहाँ से जीवित नहीं जाना चाहिए। नहीं। प्रणाम। क्या हुआ वानर बालक? भयभीत हो गए? हमारे समक्ष दिखाओ अपनी मायावी शक्तियां। कीजिए हमसे युद्ध। हम आपसे युद्ध करना नहीं चाहते, गजराज महाराज को चोट लग जाएगी। प्रतीत होता है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें मायावी शक्तियां तो दे दी, किंतु युद्ध लड़ने का साहस नहीं दिया। ये तो मान ही नहीं रहे। पहले इन्हें गजराज से नीचे उतारना पड़ेगा।
मारुति अवश्य किसी संकट में। रानी माँ, हमने संपूर्ण महल ढूंढ लिया है, परंतु युवराज मारुति हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं दिखाई दिए तो कहाँ है मारुति? संतान जब संकट में हो तो माता का हृदय जान लेता है। हमें आभास हो रहा है कि हमारे मारुति पर कोई भारी विपत्ति आई हुई है। देवी अंजलि, कृपया आप विचलित ना हो। हमारे वज्र के प्रहार को रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। आज हमने अपने मार्ग की सबसे बड़ी बाधा से भी मुक्ति पा ली। यह कैसी विचित्र अनुभूति है। हमें ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कुछ अनुचित घटा हो। नहीं, पुत्र, अपने नेत्र खोलो। पुत्र, पुत्र अपने नेत्र खोलो। पुत्र, हमारा स्वर सुनिए। पुत्र, अपने नेत्र खोलिए। मारुति, कौन है वो नश्वर पाताल हृदय जिसने मेरे कोमल हृदय बालक पर घातक प्रहार किया है? आओ मेरे समक्ष, आओ मेरे समक्ष। मारुति, हम आपके पिता, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे पुत्र। हम अपनी मंत्र शक्ति से सबको ठीक कर देंगे। ओम व्योम नमः। हम आपको उस बंधन की निर्जीव अवस्था में नहीं देख सकते पुत्र। हम आपकी आंख खिली, आपकी चपलता पुनः देखना चाहते। आपको उठना होगा मारुति, उठना होगा आपको। ये हमारे मंत्र निष्फल क्यों हो रहे? हम क्या करें? महादेव, 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 ये कैसा न्याय है महादेव? ये कैसी परीक्षा है महादेव? हे महादेव,
हमारे मारुति आप ही की कृपा है, आप ही का आशीर्वाद है हम सबके लिए। अपने आशीर्वाद का मान रखेंगे ना? हमारे मारुति को सुरक्षित रखेंगे ना? देवी, शांत हो जाइए। हमने अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा है उनकी खोज के लिए। शीघ्र घर लौट आएंगे वो। कुछ नहीं होगा उन्हें। हो चुका है, हम जानते हैं कुछ हो चुका है उन्हें। देवी, वो अपने मित्रों के साथ आसपास खेल रहे होंगे। लौट आएंगे अपने घर। ऋषिवर, आप इनसे कुछ कहिए ना। नहीं महाराज, देवी अंजनी कोई साधारण स्त्री नहीं है। यदि उनके मन में कोई इतनी तीव्र आशंका उत्पन्न हुई है तो ऐसी संभावना को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हम सभी को देवादिदेव महादेव से मारुति की कुशलता की प्रार्थना करनी चाहिए। ऋषिवर, हमारे पुत्र हमारी जीवन रेखा है। हमारे मारुति के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। यदि उन्हें कुछ भी हो गया ना तो हम अपने भी प्राण त्याग देंगे। नहीं देवी, महादेव तो करुणा के सागर है। यदि आप पवित्र मन से उन्हें पुकारेंगी तो अवश्य सुनेंगे। एक माता होने के नाते देवी अंजनी की मनोदशा हम समझ सकते हैं प्रभु। उनका करुण क्रंदन हमारे मन को व्यथित कर रहा है। हे देवी, किसी भी यात्रा में यात्री समस्त पड़ाव पार करने के पश्चात ही गंतव्य तक पहुंचता है। माता अंजनी के मन में इस समय जो उथल पुथल चल रहा है वो तो उसी दिन उनके भाग्य में लिख दिया गया था जिस दिन उन्होंने मारुति को अपने गर्भ में धारण किया था। अर्थात इस अप्रिय अनुभव के बिना मातृत्व की पूर्ण अनुभूति असंभव है। सत्य कहा प्रभु। संतान के कारण मिले सुख दुख से ही मातृत्व अथवा पितृत्व की अनुभूति पूर्ण होती है। मातृत्व से उत्पन्न हुई माता अंजनी की करुण प्रार्थना और पवन देव का मारुति के प्रति पितृभाव मारुति की इस यात्रा में एक नया मोड़ लाने वाले हैं। आपकी इस निश्चल मुस्कान के बिना संसार में कुछ नहीं है पुत्र। आपकी चंचलता, आपकी शैतानियां, उसके अतिरिक्त समस्त सृष्टि में हमारे लिए कुछ भी नहीं। लेकिन कौन है वो जिसने आपके इस भोले मुखमंडल की आभा को छीनने का तो साहस किया? जो कोई भी है वो इसी संसार में उपस्थित है और हमारी प्रदान की हुई जीवन वायु के ही कारण जीवित है। तो अब ऐसा नहीं होगा। यदि हमारा पुत्र अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है तो इस समस्त संसार को भी अपनी प्राण वायु और जीवन के लिए संघर्ष करना होगा। हम पवन देव समस्त मरुगणों को यह आदेश देते लोक परलोक धरती आकाश ग्रह नक्षत्र समस्त संसार में होने वाले जीवन प्रवाह को अभी और इसी क्षण रोकते। हम इस समस्त संसार को पवन देव के को भुगतना ही होगा। यह सब क्या हो रहा है? हमें तो लगता है हमारे प्राण ही निकल जाएंगे।
हम सांस नहीं ले पा रहे मुनिवर। एकाएक ये क्या हो गया? एक बार अपने पुत्र से मिल लेते तो। ये क्या हो रहा है ऋषिवर? समस्त सृष्टि विध्वंस के द्वार पर खड़ी है महाराज। यदि संसार का अंत यही लिखा है तो हमें अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। हर हर महादेव। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पृथ्वी लोक पर हाहाकार मचा हो। नारायण नारायण। आइए देव ऋषि। ये सब आपके ही कर्मों का परिणाम है। ये आप क्या कह रहे हैं देव ऋषि? विधि का सरल विधान है कि प्रत्येक कर्म की एक ही प्रतिक्रिया होगी और एक ही परिणाम होगा। ये संकट उस हृदयहीन अधर्म का परिणाम है जो आप देवताओं ने उस अबोध बालक मारुति के संग किया है, विशेषकर इंद्रदेव आपने। परंतु देव ऋषि, प्रत्येक राजा का यह धर्म होता है कि वो आतताइयों से अपने राज्य की रक्षा करे। हमने भी उस मायावी वानर के विरुद्ध वही किया। लगता है सत्ता के लोभ में मति भ्रष्ट हो चुकी है आपकी, तभी इस अघोर अनुचित कर्म को आप उचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। आप देवताओं के कारण असंख्य जीव जंतु अपनी अंतिम श्वास गिन रहे हैं। आप सभी पर गौ हत्या, ब्रह्म हत्या और जीव हत्या का पाप आएगा और शीघ्र ही जब धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा, यज्ञ कर्म और पुण्य आचरण समाप्त हो जाएंगे, तो ये स्वर्ग लोक भी टिक नहीं पाएगा इंद्रदेव, क्योंकि आप सभी को शक्ति मिलती है उनके द्वारा की गई पूजा से, उनके द्वारा किए गए यज्ञों से, जिन्हें आप सब ने मृत्यु द्वार तक पहुंचा दिया है। नारायण नारायण। भूल तो हुई है हमसे देव ऋषि, परंतु अब भूतकाल में जाकर अपनी भूल को सुधार तो नहीं सकते, किंतु पश्चाताप द्वारा भविष्य को नष्ट होने से अवश्य बचा सकते हैं। आपने हमारे नेत्र खोल दिए देव ऋषि, अब आप ही कोई उपाय बताइए। अपने अहंकार और शक्ति के मद में आप ये भी नहीं जान पाए कि जिस मारुति पर आप प्रहार कर रहे हैं वो आप में से ही एक देवता पवन देव के औरस पुत्र हैं। वो अपने पुत्र की स्थिति देख क्रोधित हो गए और उसी के कारण आज समस्त संसार संकट में है। इंद्रदेव, आप सभी को सर्वप्रथम पवन देव से जाकर क्षमा याचना मांगनी चाहिए। ये हमसे कैसा घोर अनर्थ हो गया जो हमने पवन देव के पुत्र पर ही वज्र का घातक प्रहार कर दिया। देवो, हमें शीघ्र चलकर पवन देव से क्षमा की भीख मांगनी होगी। आइए। हे पवन देव, हम सभी देवता आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना क्रोध त्याग कर इस संसार में पुनः प्राणवायु का संचार करें। यदि ऐसा ही रहा तो शीघ्र ही सृष्टि का अंत हो जाएगा। हम हैं आपके अपराधी पवन देव।